students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 16. In this chapter, in previous class, you studied about Vikram Sarabhai, Jijabai and Homi Jahangir Baba. Now, today you will learn about Dr. Bhimrao Ambedkar. आज आप भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे. Dr. Bhimrao Ambedkar was a brilliant student right from his childhood. बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होशियार थे. Originally his family belonged to the नाग वंश और उनकी जो फैमिली थी वो नाग वंश के नाम से जानी जाती थी. बट लेटर इट बिकम टू बी नोन एज कास्ट महार और फिर उनकी कास्ट का नाम हो गया महार. द होल ऑफ हिज लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल. उनका पूरा जीवन काफ़ी परेशानियों वाला था. एज ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली आइडेंटिफाई एज अनटचेबल्स. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स एंड ब्लेम्स राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. तो स्टूडेंट्स, उनकी जो फैमिली थी आइडेंटिफाई मतलब पहचानी गई थी अनटचेबल्स के रूप में. अनटचेबल्स मतलब इस तरीके का उनका परिवार या उनकी कास्ट को माना जाता था कि उन लोगों को हमें टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, जो कि गलत है क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सब इंसान हैं, तो हमें किसी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए. लेकिन पुराने समय में इस चीज़ को माना जाता था कि कोई अगर सफाई का काम करता है या ऐसे काम जैसे कॉबलर है, शूज़ ठीक करता है, तो ये सब गंदे लोग हैं और इनको टच नहीं करना चाहिए, जबकि ये गलत है. तो उनकी फैमिली भी अनटचेबल्स में आती थी. तो इसलिए उनको बहुत सारी इंसल्ट, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी बचपन में. Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. तो इसीलिए उनमें बचपन से जब वो बड़े होने शुरू हुए, शुरू से उनमें ये चीज़ थी कि हमें इनजस्टिस, अन्याय, सामाजिक बुराइयों के लिए हमें लड़ना है या हमें इनके जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए हमें उन चीज़ों को हमें हटाना है. ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन और उन्होंने अपनी एलिमेंट्री मतलब शुरू की मानो 12th तक की एजुकेशन को 12th तक की एजुकेशन के लिए उन्होंने गांव में पढ़ाई की. उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए फर्दर स्टडीज़ मतलब कॉलेज की पढ़ाई के लिए, स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए वो मुंबई चले गए. इन मुंबई हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर. रूम इतना छोटा था कि वो और उनके पापा एक साथ उस रूम के अंदर नहीं सो पाते थे. भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प. और जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके पास ऐसे जैसे अभी आपके पास ट्यूबलाइट जलाते हो, आप गर्मी लगती है, फैन चलाते हो, कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो, लेकिन उनके पास कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी और वो ऑयल लैम्प मतलब दिया वो जलाकर पढ़ाई करते थे. ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन. फिर बड़ौदा स्टेट ने उनको स्कॉलरशिप दी पढ़ाई के लिए. जब गवर्नमेंट पैसे देती है या फीस माफ़ कर देती है तो उसको स्कॉलरशिप बोला जाता है. तो वो दी तो वो अमेरिका अपनी हायर एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए गए. ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइट फॉर फ्रीडम और स्वतंत्रता की लड़ाई का भी एक हिस्सा थे. After independence, he became the president of Constitution Drafting Committee. और आज़ादी के बाद वो जो हमारा संविधान बना उसके वो प्रेसिडेंट थे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, और जो भारत का संविधान बना वो उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर ही बना। मतलब वो प्रेसिडेंट थे, वो गाइड करते थे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें संविधान में आएंगी, और फिर संविधान बना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, पंडित मदन मोहन मालवीय। Annie Besant has expressed her views about a person in very emotional words. She said, I can definitely say that among several opinions, only Malviya ji Maharaj stands as a symbol of Indian unity. उन्होंने एनी बेसेंट ने उनके बारे में ये कहा कि वो ही मालवीय जी हैं जो जिनको भारत की एकता का प्रतीक कह सकते हैं। एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हम उनको भारत की एकता का प्रतीक कह सकते हैं। किसने? एनी बेसेंट ने कहा। वो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ही वॉज अ पोइट बाय बर्थ, बचपन से ही कविताएं लिखते थे। हिज पोइटिक नेम वॉज मकरंद, और उनका पोइटिक नेम, जब वो अपनी कविताएं लिखते थे तो अपना नाम लिखते थे मकरंद। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट सच एन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई का जो तरीका है वो जैसे आपके स्कूल्स होते हैं उसी तरीके के पढ़ाई के स्कूल कॉलेज बनाना चाहते थे, जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाए। टू फुलफिल दिस एम ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा बनारस में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। Thus he expressed these views about the project of in the 21st session of the Congress Committee, और उन्होंने अपना ये विचार भारत कांग्रेस के 21वें सेशन में रखा। Then on the holy day of Makar Sankranti, he got as donation the land required to establish the university from the king of Banaras. मकर संक्रांति के पावन दिन पर उनको बनारस के जो राजा थे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दे दी। टुडे इट इज़ नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। आफ्टर गेटिंग द लैंड, मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टेड डोनेशन। जब उनको लैंड मिल गई, जमीन मिल गई, तो अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। Wherever he went, he used to explain his scheme of national education to the people. और अपनी स्कीम, अपने जो भी उद्देश्य था उनका, उसको उन्होंने लोगों को समझाया। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा उसके लिए मनी इकट्ठी हो गई। ग्रेजुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो गया। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन ह्यूज डोनेशन फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निज़ाम, और उनको बहुत सारा डोनेशन हैदराबाद के निज़ाम से भी मिला। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल नेशन एंड कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख रुपीज़। उस समय में, इतने सालों पहले, उनको पूरे देश से लगभग 64 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो गए। गांधी जी हैड सेड, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी। उन्होंने बोला कि मैंने मालवीय जी से, अपने बड़े भाई मालवीय जी से बहुत कुछ सीखा है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड हैड स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टुवर्ड आर कल्चर। उन्होंने बोला कि वो जो हैं, कौन? मालवीय जी बहुत अच्छे महान देशभक्त, और अपने संस्कृति के लिए उनमें बहुत ज़्यादा लगाव है, या वो उसके लिए कि उनकी अपनी संस्कृति बनी रहे, इसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। ही प्रूव टू बी अ रियल रिवॉल्यूशनरी लीडर, और वो एक सच्चे लीडर हैं।
ही प्रेज द स्पिरिट ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया की आत्मा को जीवित रखा, बढ़ाया, इंडिया के कल्चर को बढ़ाया। ही बिलीव दैट वी विल रिमेन स्लेव्स अंटिल नेशनलिटी नॉट एसिमिलेट इन एजुकेशन, उन्होंने बोला कि जब तक हम अपने संस्कारों को पढ़ाई में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे देश के जो संस्कार हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। इट डिड नॉट बी एन एक्सक्रेशन इफ वी से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ द नेशन, इसलिए मालवीय जी को टीचर ऑफ द नेशन बोला जाता है। वैसे आप टीचर्स डे मनाते हो डॉक्टर राधा कृष्णन की बर्थडे पर, लेकिन टीचर ऑफ द नेशन कहा जाता है डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। थैंक यू, दैट्स ऑल।